चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन सैयद कमर रजा ने अपने मुतालिक जॉइंट एक्शन कमेटी के प्रेस रिलीज और सोशल मीडिया मुहिम पर वजाहती बयान में कहा है कि JAAC के प्रेस रिलीज में हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। JAAC से राब्ता तशद्दुद ख़त्म कराने और पुरअमन हल की नीयत से किया था। मेरी कोशिश सिर्फ अमन के लिए थी, ऐसे कयास आराइयों की नज़र किया जा रहा है। अपडेट आपको कर रहे हैं। चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन सैयद कमर रजा ने अपने मुतालिक जॉइंट एक्शन कमेटी के प्रेस रिलीज और सोशल मीडिया मुहिम पर वजाहती बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि JAAC के प्रेस रिलीज में हक़ाइक़ को सियाको सबाक से हटाकर पेश किया गया, इसे मैन्युपुलेट किया गया, तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। JAAC से राबता तशद्दुद ख़त्म करवाने और पुरअमन हल की नीयत से किया था। मेरी कोशिश सिर्फ ये थी कि अमन कायम रहे, इसे कयास आराइयों से नहीं जोड़ा जाए, इसे कयास आराइयों की नज़र नहीं किया जाए। अपडेट आपको कर रहे हैं। चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन सैयद कमर रजा ने अपने मुतालिक जॉइंट एक्शन कमेटी के प्रेस रिलीज और सोशल मीडिया मुहिम पर वजाहती बयान में कहा है कि JAAC के प्रेस रिलीज में हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। JAAC से राबता तशद्दुद ख़त्म कराने और पुरअमन हल की नीयत से किया। मेरी कोशिश सिर्फ अमन के लिए थी, इससे कयास आराइयों की नज़र ना किया जाए। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं एडिटर नॉर्थ सुहेल इकबाल भट्टी से। भट्टी साहब, इस रीसेंट डेवलपमेंट पर आपका क्या एनालिसिस है? जी बिल्कुल, चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन सैयद कमर रजा ने अपने से मुतल्लिक जॉइंट एक्शन कमेटी के प्रेस रिलीज और सोशल मीडिया मुहिम पर वजाहती बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक सैयद कमर रजा ने कहा है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्रेस रिलीज में हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। JAAC से राब्ता तशद्दुद ख़त्म कराने और पुरअमन हल की नीयत से किया था। सैयद कमर रजा के मुताबिक मेरी कोशिश सिर्फ अमन के लिए थी, इसे क्यास आराइयों की नज़र किया जा रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के खदशात दूर करना मेरी अवलीन तरजीह है। सैयद कमर रजा ने कहा कि अक्सर अफराद ने मेरी तजवीज़ पर दानिशमंदाना रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा कि चंद अनासिर सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस इक़दाम को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपने इदारे और अपने लोगों की नुमाइंदगी की। सैयद कमर रजा के मुताबिक मेरा मैंडेट इस मट्टी और इसके बासियों से मोहब्बत है। कोई भी चीज़ मुझे अपने मकसद के हसूल से नहीं रोक सकती। जी अच्छा भाटी साहब, कैसे देखते हैं अब इस तमाम डेवलपमेंट को, क्योंकि जाहिर है इसे मैन्युपुलेट करने की भी कोशिश करार दिया जा सकता है। एंड अगेन कि जो लोग चाहते हैं कि वहाँ पर अमन कायम हो, उनके बयान को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है ताकि एक डिसेप्शन फॉर्म की जा सके। बिल्कुल, अगर इस हवाले से देखा जाए तो इस बात की वजाहत सैयद कमर रजा ने भी अपने इस खत में की है, जो कि चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन है, जिसमें उन्होंने कहा कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्रेस रिलीज पर जो उनका जो पॉइंट दिया गया है वो हक़ाइक़ के बरअक्स है। उन्होंने कहा कि ये प्रेस रिलीज में हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से उन्होंने राब्ता इसलिए किया था ताकि तशद्दुद ख़त्म करवाया जाए और उनकी तमाम जो काविश थी वो पुरअमन हल की नीयत से थी। तो सैयद कमर रजा का तो एक मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह तौर पर सामने आया है कि उनकी इंटेंशन क्या थी, उन्होंने किस इरादे से ये कोशिश की, जिसका मकसद ये था कि ये तशद्दुद ख़त्म हो और जो ये सारा मसला है ये पुरअमन तरीके से हल हो। लेकिन उन्होंने वाज़ेह किया है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की प्रेस रिलीज में उनका जो हक़ाइक़ है उसमें तो उनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। और उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश सिर्फ अमन के लिए थी, इसे क्यास आराइयों की नज़र किया गया और मेरा मकसद ओवरसीज पाकिस्तानियों के खदशात को दूर करना है। और उन्होंने कहा कि अक्सर अफराद ने मेरी तजवीज़ पर दानिशमंदाना रद्द अमल दिया, ताहम चंद अनासिर सस्ती शोहरत के लिए इस इक़दाम को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपने इदारे और अपने लोगों की नुमाइंदगी की और मेरा मैंडेट इस मट्टी और इसके बासियों से मोहब्बत है और कोई भी चीज़ मुझे अपने मकसद के हसूल से नहीं रोक सकती। जी और भट्टी साहब, साथ में ये भी ज़रा आगाह करते चलिएगा कि आप समझते हैं कि सोशल मीडिया का भी ज़ाहिर है इसमें एक बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको सियाको सबाक से हटकर पेश कर दिया जाता है। एंड अगेन कि मुज़ाकरात भी करके देख लिए और ज़ाहिर है अब JAAC एक कलदम जमात भी है, इसे करार भी दे दिया गया है। आप क्या समझते हैं कि सर दीगर मेजर्स और क्या लिए जा सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो जो इक़दाम था वो यही था कि इस मसले को बातचीत के ज़रिए से हल किया जाए और वफाकी हुकूमत हो, उन्होंने भी इस सिलसिले के अंदर भरपूर कोशिश की। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत हो, उन्होंने भरपूर कोशिश की, लेकिन कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जिनके रहनुमाओं ने
اس صورتحال سے جائز فائدہ اٹھایا. انہوں نے مسئلے کو بات چیت کے ذریعے سے سلجھانے کی بجائے اس کو ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب کیا، کیونکہ ان کے آبجیکٹو کچھ اور ہیں، ان کے مقاصد کچھ اور ہیں، اور وہ ایسے مقاصد ہیں جو کہ دشمن ملک کے مقصد کو تقویت دیتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان تمام راستوں کو جو کہ بات چیت پر مبنی راستے تھے، پرامن راستے تھے، ان کو انہوں نے سبوتاج کیا اور عام شہریوں کو اکسانے کی کوشش کی، جس کے اوپر ابھی بھی ریاست کا ایک واضح موقف ہے کہ وہ مسائل کو بہتر طریقے سے حل کرنے کے لیے بات چیت کا راستہ اڈاپٹ کیا جائے، تاہم وہ یہ سمجھیں کہ وہ زور جبر دھاندلی سے یا پریشرائز کرنے سے، احتجاج کرنے سے، تشدد کا راستہ اپنانے سے، لوگوں کو اکسانے سے وہ کوئی اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ان کی بھول ہے. تاہم جب بھی ان کو کوئی ایسی آپشن ملتی ہے جسے صورتحال بہتر بنایا جا سکے، اور کوئی اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، مثبت کردار ادا کرنے والوں کو بھی ان کو پھر اس طریقے سے حقائق کو بیان کیا جاتا ہے کہ صورتحال کو خراب کر دیا جائے. تاہم اب یہ سارا جو معاملہ ہے ابھی بھی ایک موقع کلدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس ہے کہ وہ صورتحال کو خراب کرنے کی بجائے خلوص دل کے ساتھ معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرے. بصورت دیگر قانون کے مطابق کارروائی اور ایکشن تو جاری رہے گا. سر، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ایک افسوس کا ہی مقام ہے کہ JACC کا اب تک جو بھی طرز عمل رہا ہے وہ ریاستی اداروں کے ساتھ تعاون کا نظر نہیں آتا، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ محاذ آرائی کو وہ فروغ دینا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کا جو امن ہے اس سے ڈیمیج کیا جا سکے؟ جی بالکل ایسا ہے. انہوں نے ہر ایک موقع کے اوپر یہی طرز عمل اختیار کیا، تشدد کا راستہ اختیار کیا، لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچایا، سیکیورٹی فورسز رینجرز کے اہلکاروں کو شہید کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے کشمیرین ان کی اقدام کی مخالفت کی ان پر تشدد کیا، جنہوں نے ہڑتال کا بائیکاٹ کیا ان پر تشدد کیا. تو ان کی تو ہر کوئی کاوش، ہر کوشش، ہر اقدام وہ حالات کو خراب کرنے کے لیے تھا. انہوں نے کسی جگہ پہ کوشش نہیں کی جہاں پہ حالات بہتر ہو سکے، جس کی وجہ سے آج معاملات اس نہج پر پہنچے ہیں. تاہم اب اصولی موقف ہے گورنمنٹ کا بھی اور آزاد کشمیر حکومت کا بھی کہ ان کو جب بھی موقع دیا گیا بات چیت کے ذریعے سے معاملات کو سلجھانے کا، انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا. تو لہٰذا اب ایسے عناصر کے سامنے بھرپور طریقے سے ایکشن لیا جائے گا، اور جس کسی نے بھی قانون کا اپنے ہاتھ میں لیا، تشدد کا راستہ اپنایا، اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی. تاہم ایک ایسی فضا ضرور بنی ہے کہ اگر انہوں نے دوبارہ بات چیت کے ذریعے سے بات چیت کا راستہ اڈاپٹ کیا تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. بصورت دیگر مزید ایسے عناصر کے خلاف جو لوگوں کو اکسا رہے ہیں جی، تشدد پر اور جنہوں نے ایسے عناصر حالات کو سے خراب. آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. ایڈیٹر نارتھ سہیل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. سر، بہت شکریہ آپ کے وقت اور تجزیے کے لیے.